BFIC का क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है और इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है। यदि हम अपने आप से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखते हैं क्या है अपॉर्चुनिटी। एक शक्तिशाली और विकेंद्रीकृत अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो असीमित आय के लिए। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि कुछ लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि ये सीरियस जी आज कौन सी भाषा सुनने को मिल रही है। तो चूंकि हिंदी है तो कुछ अलग ही होना है, ठीक है। तो असीमित आय के लिए एक ऐसा कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसको आप इंटरटेन भी कर सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं। इंटरटेन कैसे कर सकते हैं, मेरी हिंदी की वजह से आप इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। इंटरटेन के लिए अलग से इनोवेशन फैक्ट्री में एक प्लेटफॉर्म आपको देख रखा है जिसका नाम है फुल ऑन, ठीक है। तो जस्ट मजे करें और धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं कि यहाँ क्या प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। चलते हैं आगे। इनोवेशन फैक्ट्री जो है, मिस्टर उमर खान जो फाउंडर हैं इस सिस्टम के, आप सभी को पता है कि रात दिन लोगों की सक्सेस के लिए, सिस्टम की सफलता के लिए अथक, बिना थके, बिना रुके प्रयास करने वाले व्यक्तित्व हैं। और इनके अथक प्रयास का आज नतीजा है कि बहुत से साधारण लोग असाधारण हो चुके हैं। और आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि सक्सेसर की लाइन लग जाएगी। गली मोहल्ले में बहुत से सक्सेसर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बहुत से लोग सरप्राइज होंगे कि ये बंदा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले तक तो कुछ भी नहीं था, ऐसे भटक रहा था, किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में था, अचानक इनके जीवन में क्या बदल गया जो इसकी लाइफ इतनी बदल गई। ये सारी चीजें आने वाले 2 से 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप लोग देख पाएंगे। बहुत से लोगों की जिंदगी 2 महीने में बदल जाएगी, बहुत से लोगों की जिंदगी अगले 1 महीने में बदल जाएगी। थोड़ा जिनके पास कम स्टेकिंग पावर होगी, कम होल्डिंग होगी, उनको टाइम थोड़ा चेंज होते होते 6 महीना लग जाएगा। ये सारी चीजें हैं, आप समझ लें कि बिल्कुल कंपनी राइट ट्रैक पे है। और अब आप लोग सक्सेस वाली जो फ्लाइट की बात होती है ना, ये वो फ्लाइट है जहां लोग चीख तो सकते हैं लेकिन गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में होशियारपुर वाले स्टेशन पे उतर नहीं सकते, क्योंकि फ्लाइट है, नॉन स्टॉप है, बीच में स्टॉपेज है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो इनकी सवारी कर चुके हैं तो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो सिस्टम जो है आपका ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन, BFIC का ये फुल फॉर्म है। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक ब्लॉकचेन है जो कई प्रोजेक्ट को अपने साथ रन करवाने के लिए और कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करवाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से डेवलप की गई है। हालांकि इसका एक और अपडेशन आना है, बट अभी भी जिस कंडीशन में है वो भी बेहतरीन है। आगे चलते हैं। BFIC कॉइन, तो BFI कॉइन कमाने की आपके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 21 मिलियन कुल आपूर्ति, टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख। और आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, जब इसको बहुत गंभीरता से आप स्टडी करेंगे, सामान्य नजर से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं हो सकता है। बट जब इसका रोटेशन आपको समझ में आएगा कि भाई ये रोटेशन करना शुरू करेगा तो BFI कॉइन कहाँ शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। किन एक्सचेंजों को उपलब्ध है, तो यहाँ पे आपके कई एक्सचेंज दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सचेंजों की बिल्कुल सही सटीक जानकारी के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे जा सकते हैं, वहां BFI कॉइन सर्च करें और साथ में मार्केट में जाएं तो किस एक्सचेंज पे किस प्राइस पे क्या रन कर रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है, वो सारा आपको दिखाई देगा। BFI कॉइन बिल्कुल प्रभावशाली उपयोगिता वाला एक क्रिप्टो है, ठीक है। और इसकी प्रभावशाली उपयोगिता क्या क्या है? सबसे पहले तो आप BFIC नेटवर्क के रूप में से अर्न कर ही रहे हैं, साथ में 15% यानी कि 15% कैशबैक के लिए दो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो B स्टोर और टाइम टू ट्रेवल के नाम से आप लोगों के बीच में है। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आज का दिन है शुक्रवार। ओके, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द आप लोग 2 और प्रोजेक्ट भी देख पाएंगे, मार्केट एंड फुल ऑन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यूटिलिटी आ रही है और पहली बार इनोवेशन फैक्ट्री क्रिप्टो को एक ऐसी यूटिलिटी के साथ देने जा रही है जिसको जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना ज्यादा सरप्राइज होंगे, उतना ज्यादा खुश होंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा।
दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है बिलीव, कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा आपको सिस्टम पे बिलीव होगा, जितना ज्यादा आप सिस्टम को समझेंगे, आपको सिस्टम पे बिलीव करना आसान होगा, उसके लिए काम करना आसान होगा और वहां से सक्सेस निकालना भी आसान होगा। चलते हैं आगे। कुछ और यूटिलिटी जो है वो मैं बात कर रहा था वो आपकी स्क्रीन पे है। मार्केट है ना, ओके एफएक्स, सुपर 11, फुल ऑन, गेम ओके और वर्चुअल मीट, और भी चीजें हैं जो डे बाय डे आप लोगों के सामने आती जाएगी। कंपनी का जो एक फेज था, डेवलपमेंट का फेज, वो निकल चुका है। कंपनी अब डिलीवर करने के फेज में है। तो बस जैसे जैसे चीजें बिल्कुल रेडी टू डिलीवर होती है, और ये सारी चीजें डिलीवर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसमें वैसा ही होता है ना, कम्युनिटी के हित के लिए कुछ ना कुछ उमर खान सर के दिमाग में आ जाता है, तो उनके मन में अचानक से आया कि इस सब में 5 लेवल की इनकम ऐड करनी है। तो इसके वजह से अब ये डिले हो रहा है। अदरवाइज अगर सिर्फ प्रोजेक्ट देना होता तो लाइव हो चुका होता है, बट उसमें 5 लेवल की इनकम एड ऑन करने के लिए साथ में जो आपका स्ट्रक्चर बीएफआईसी गोल्ड में है, वही स्ट्रक्चर दूसरे प्रोजेक्ट में रहने के लिए इन छोटे छोटे कारणों से, जिसका आप जानते हैं बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आना है, तो इन कारणों से ये प्रोजेक्ट अभी आपके लेट हो रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल ऑल प्रोजेक्ट आर रेडी टू डिलीवर। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो आप लोग जानते हैं और उसको धीरे धीरे आप इसे एंजॉय करेंगे। बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क को हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है और इसमें हम लोग कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है बीएफआईसी का गोल्ड नेटवर्क का जो एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और किसी रेफरल के साथ उसको साइन अप करें और स्टेकिंग लगा करके आप अर्निंग का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स 10% का आपका पुरस्कार है, यानी कि टर्न आपका मिलेगा 10% मंथली। जो भी आपकी स्टेकिंग होगी उसका 10% जो आपका है वो एज ए आप समझ लें कि बेनिफिट समझ लें, इंटरेस्ट समझ लें, जो भी आप समझना चाहें अपनी भाषा में, तो वो 10% आपको स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में मिलेगा। स्टेकिंग रिवार्ड का जो आपका 10% आएगा उसका 90% आपको मिल जाएगा, जिसमें 5% विड्रॉल फीस है। इसके अलावा 10% कूपन के लिए निकाल दिए जाते हैं ताकि आप इनोवेशन फैक्ट्री के अन्य प्रोजेक्ट को भी समझ सके और वहां से भी लाभ ले सकें और आपको समझ में आए कि ये वाकई एक ऐसा कार्ड है जहां से आप सभी लोग अपनी जरूरत की चीजों को यूज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 5% डायरेक्ट इनकम है। जैसे ही आप किसी दोस्त को सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट का 5% आपको इंस्टेंट मिल जाता है। और मजे की बात क्या है कि जो इन्वेस्टर होता है उसका 1 रुपया भी नहीं घटता है। ये 5% कंपनी अपने घर से देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी का आपने पैसा लगवाया तो उसके पैसे से आपको कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन लिया जाता है कि आपने जितना स्टेकिंग करवाया, इसका मतलब आपने उनके लिए उतनी मेहनत की, कन्विंस किया, तो आपकी जो गुरु दक्षिणा बनती है ना, वो 5% बनती है कि आपने एक सही रास्ते पे किसी को दिखाया, किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाया, उनकी जिंदगी को सफल बनाने में प्रयास किया, तो उसके रिवार्ड में कंपनी आपको 5% एज ए डायरेक्ट रिवार्ड दे देती है। चलते हैं आगे। पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का जो लेवल होता है वो लेवल इनकम आपके सामने दर्शाया गया है। लेवल 1 वो है जिन लोगों को आपने खुद अपने रेफरल आईडी से जोड़ा है, वो लेवल 1 कहलाते हैं। और वो जो इनकम कर रहे होते हैं उनकी इनकम का 5% आपको भी आ रहा होता है। और जो आपके डायरेक्ट वाले लोग हैं, जो अब अपने दूसरे स्तर के सेकंड लेवल के लोगों को जोड़ते हैं, वो जो इनकम कर रहे होते हैं तो उनकी इनकम का 4% आपको भी आ रहा होता है। इसी तरह से थर्ड लेवल से 3%, फोर्थ लेवल से 2%, फिफ्थ लेवल से 1%, और बात करें 5 to 10 लेवल की तो 1% फ्रॉम ईच लेवल आपको आ रहा होता है। तो ये एमएलएम का मजा होता है कि एक समय में आप काम करते हैं, उसके आगे आपकी टीम काम करने लगती है। और सबसे ज्यादा मजे की बात इस सिस्टम में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का पैसा अपलाइन में नहीं बढ़ता है, सिर्फ उनका कैलकुलेशन उठाया जाता है और इनकम कंपनी एंड से रिलीज होती है। 8% बाइनरी रिवार्ड कर दिया गया है, आप सभी दोस्तों को पता होगा। 1:1 के रेशियो में जब आपकी बाइनरी मैच करती है तो 8% आपको बाइनरी रिवार्ड मिलता है। आप अपने स्टेकिंग को 3 गुना कर सकते हैं, चाहे आप बाइनरी के थ्रू करें, डायरेक्ट के थ्रू करें, चाहे जैसे भी करें। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 3x कर सकते हैं। 3x के बाद आपको फिर से री इन्वेस्ट करना होगा, और री इन्वेस्ट की कंडीशन है जितना आपने पहले बार लगाया था उतना या उससे जो कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
ये जो भी आप अपना रिवार्ड लेते हैं, उस रिवार्ड को यदि आप कैश करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कैश कर सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति की 2000 BFIC से ज्यादा की स्टेकिंग होगी उनको ये क्रिप्टो कैश कार्ड गिफ्ट के रूप में भी मिलेगा। ओके, रैंकिंग का पुरस्कार भी है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक है। 2000 जो पॉइंट है उसकी मैचिंग पे, अब इतना शुद्ध हिंदी बोलना तो मुझे अति लग जाएगा। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रैंक है। 2000 पॉइंट की मैचिंग पे आपका एक रैंक है। योद्धा का पहचान पिन होता है। चले ठीक है, कोई नहीं, वेरी गुड। दूसरा रैंक सामंत का है ना, जिसमें आपको मुफ्त डेबिट कार्ड मिलते हैं। 5000 अंकों की स्टैकिंग है। और आगे बात करें तो अगला रैंक है सर जादूगर। ठीक है, तो आप जादूगर बन जाएंगे। साथ में आपकी कंडीशन जो है वो $10,000 की, 10,000 कॉइन की मैचिंग का है, और इसमें $500 का आपको वाउचर मिलेगा, जिससे आप बी स्टोर या टाइम टू ट्रेवल में आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला रैंक जो है वो कप्तान का है। कंडीशन है 20,000 पॉइंट्स की मैचिंग, और इसके में आपको मिलता है 10 ग्राम स्वर्ण पदक। ओके, गुड। और नेक्स्ट रैंक है अध्यक्ष, iPhone 15 मैक्स प्रो, और कंडीशन है 50,000 पॉइंट्स की मैचिंग। ठीक है, इसके बाद आपका अगला रैंक होता है टाइकून। इसमें आपको मिलता है एप्पल का मैकबुक प्रो, और कंडीशन है 1 लाख पॉइंट की मैचिंग। ठीक है, इसके आगे के लिए आप लोग चिंता ना करें, बिजनेस करते जाएं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि पेड़ लगाने के समय हम ये नहीं देखते कि कितने फल लग सकते हैं, बस हमारी जिम्मेदारी होती है पेड़ लगाना। फल कितने आएंगे ये समय बताएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती जाती है, निरंतर आपकी स्टैकिंग और मैचिंग बढ़ती जाती है, और आप धीरे धीरे इस तरह के सारे रिवार्ड को अचीव कर जाएंगे। जो मैक्सिमम रिवार्ड है वो आपका 20 लाख के पॉइंट के साथ दुबई में आपका $3 लाख का अपार्टमेंट है, और इस पॉइंट को भी धीरे धीरे लोग अचीव कर जाएंगे। ओके, तो प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही है। मुझे लगता है कि आप लोग आज थोड़ा हंस भी लिए होंगे, क्योंकि इस तरह का प्रेजेंटेशन नॉर्मली मेरा होता नहीं है, लेकिन आज दिल किया कि थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन किया जाए और लोग सारे के सारे थोड़ा सा मजे कर लें। और आज एक्चुअली जो मेरा मेन मोटो है, मैं कुछ अलग करना चाह रहा था। क्या अलग करना चाह रहा था, सुने। मैं जो दोस्त हैंडरेस किए हुए हैं, मैं उन दोस्तों से आज बात करना चाह रहा था। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले ये बताएंगे कि पिछले 5 दिनों में उन्होंने कितनी ज्वाइनिंग लगाई। इसके बाद ही आगे कोई बात हो पाएगी, अदरवाइज कोई बात नहीं हो पाएगी। आपका माइक वापस से म्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर सकलदीप कुमार शर्मा, आप अनम्यूटेड हैं ब्रो। सकलदीप जी, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। तत्काल तो सर 5 दिन में 1 ज्वाइनिंग हुआ है ओनली। ओके, वेरी गुड। जॉब से टाइम निकालने के बाद 1 ज्वाइनिंग हुआ है। कोई बात नहीं, आपने अगर एक व्यक्ति को भी एक अच्छा रास्ता दिखाया है तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है, और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छी बात है जिन्होंने आपकी बात को मानकर इस सिस्टम को अपनाया। ठीक है, जी जी, बताएं सकलदीप जी, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? बस इतना ही सर। सर एक सवाल ये था, जैसे BFIC गोल्ड में स्टेकिंग का जो ऑप्शन है अभी आया 20 तारीख तक आएंगे ना ये? कौन से स्टेकिंग, री स्टेकिंग? नहीं नहीं, अभी BFIC वाले जो अपने पुराने प्रोडक्ट के है BFIC। आज 10 तारीख है। जिनको पहला पहला स्टेकिंग परसेंटेज 10% नहीं आया, यानी कि जिसको एक भी बार अभी तक 10% नहीं मिला है, उसको आज 1 कॉइन की स्टेकिंग आज तक कम से कम लगा लेनी है। पहली बात समझ में आई? जी जी जी, सुन तो ले भाई, पहली बात मजे से सुन ले यार। ठीक है, कि आपके माध्यम से सारे लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, जी जी। तो पहला काम क्या है कि जिनका एक भी बार 10% नहीं आया है, उनको आज 1 कॉइन लगाने की लास्ट डेट है। ठीक है, दूसरा, आज के बाद जो लगाएंगे फिर उनको अगले महीने मिलेगा, इस महीने की संभावना खत्म हो जाएगी। दूसरा दूसरा वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार 10% ले लिया, ठीक है, उनको इस महीने के 10% का इंतजार है। यही हो सकता है ना सकलदेव जी? जी 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 जी। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए आप जान रहे हैं कि स्टेकिंग ऑप्शन ओपन ही नहीं है, तो आप कैसे रीस्टेक करेंगे? तो दैट मीन्स कि आपके पास अपडेट आने वाला है 15 तारीख के आसपास। ठीक है,
तो 15 तारीख को जब अपडेट आ जाएगा, रीस्टेकिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आप वहां 1 पॉइंट लगा लेंगे, फिर आपकी इनकम सेकंड 10% आ जाएगी। अब बताएं, कोई सवाल मन में रह गया तो? बस थैंक्स सर। यही होता है, आराम से सुनेंगे सब क्लियर हो जाएगा। चलें, थैंक यू। ओके, सुभाष प्रसाद जायसवाल, आप अनम्यूटेड है सर। सुभाष जी, माइक अनम्यूट करें। जी सुभाष, आपका माइक। हाँ जी सर, बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हम लोगों का क्वेश्चन था सर। नहीं, पहला क्वेश्चन मेरा है कि पिछले 5 दिनों में आपने कितनी ज्वाइनिंग लगाई है, उसके बाद आगे बात होगी। नहीं सर, लगेगा, कल से लगेगा सर। अच्छा, कल से लगेगा। अच्छा, अब बताएं, क्या सवाल था आपका? हम लोगों का जो केवाईसी किए हैं सर, कब तक उम्मीद है का सर? हाँ, जो लोग मुझे लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, मैंने उन लोगों को पहले भी बताया है कि यार आप लोग काम बड़ा जबरदस्त करते हैं। BLV नेटवर्क में कंपनी ने उम्मीद किया था कि 1 करोड़ ज्वाइनिंग लगेगी 8 महीने साल भर में, वो लगा दिया आप लोगों ने 17 दिन में। ठीक है, तो ये चमत्कार जो आप लोग करते हैं ना, तो उससे कंपनी भी सरप्राइज हो जाती है। ठीक है, और लगभग 2 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। ठीक है, और सारे लोग केवाईसी करना चाह रहे हैं, तो एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए कि लोड क्या होगा। ठीक है, और 2 बातें हैं, जरा आप लोग समझ लें। एक तो कंपनी को जो टेक्निकल टीम है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि फ्रंट और बैक का फोटो अपलोड और एक सेल्फी वाला अपलोड करने का 3 ऑप्शन वहां दिया जाए, जो कि अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। जो लोग 2 ऑप्शन के साथ इसको केवाईसी अपना कंफर्म करवाना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, जो इंडिया वाले हैं, जो आधार कार्ड PDF से डाउनलोड होता है, यानी A4 साइज वाला आधार कार्ड जो नेट से डाउनलोड होने के बाद आता है, उसको स्क्रीनशॉट करें, क्रॉप करें नीचे वाला एरिया जहां पे आपका एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ एक साथ रहता है। ठीक है, और उसको अपलोड करें ऊपर वाले में, और नीचे एक आधार कार्ड लेकर के सेल्फी लेकर के उसको अपलोड करें, केवाईसी क्लियर हो जाएगी। बट आप सब लोग जानते हैं कि सबको जल्दीबाजी रहती है। अब भी क्या है कि अप्रूव से ज्यादा मैंने सस्पेंड करने में टेक्निकल टीम का दिमाग खराब हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोगों ने सिर्फ एक साइड का डाल दिया, सिर्फ आगे का डाल दिया और सेल्फी डाल दी, एड्रेस उसमें है ही नहीं। तो केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। तो आप कस्टमर का नाम जान लें, शकल जान लें, लेकिन उसका पता नहीं है वो कहाँ का रहने वाला है, तो क्या ये कंप्लीट जानकारी मानी जाएगी सुभाष जी? जी जी क्या ये जी कंप्लीट नहीं मानी जा सकती? हाँ, तो इस वजह से क्या है कि अभी एड्रेस आया था भरने, एड्रेस भर दिए। अभी हाँ सुन लें, अभी क्या है कि रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जब लोग सीख जाएंगे कि कैसे डालना है हमको केवाईसी, तो फिर अप्रूवल ज्यादा होने लगेगा। अभी आप समझ लीजिए कि टेक्निकल टीम यदि दिन भर में 10,000 प्रोफाइल चेक करती है, तो उसमें से पता चल रहा है कि 9,000 रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी माने अनफॉर्चुनेट हो गई ये बात, क्योंकि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी ट्रेनिंग के लोगों ने केवाईसी में दिलो जान से झोंक दिया अपनी एनर्जी। ठीक है, तो इसके वजह से अभी रिजेक्शन में ज्यादा मेहनत लग रहा है कंपनी का, और जैसे जैसे रिजेक्शन होता जाएगा आपको दोबारा से सबमिट करने के ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप लोग दोबारा सबमिट करें। और हो सकता है कि जल्द ही उसमें जो फ्रंट और बैक, यानी कि 2 जो कॉलम है आपको फोटो अपलोड करने का, वहां 3 मिल जाए आपको, और तब आप फ्रंट बैक और सेल्फी, सेल्फी भी ऐसे नहीं कि सिर्फ अपना फोटो खींच के डाल देना है, हाथ में आधार कार्ड यानी एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको फोटो खिंचवा कर डालना है, वो होती है सर सेल्फी। ठीक है, तो कोई नहीं, बिना लीडर के माने नॉलेज के लोगों को नहीं करना चाहिए, अब कुछ लोगों ने किया है। तो टेक्निकल टीम की भी आज बड़ी समस्या ये है कि अप्रूव से ज्यादा रिजेक्शन करने में उनके पसीने निकल रहे हैं। जब तक रिजेक्शन होगा नहीं, दोबारा से उभरा नहीं जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सुबह से, आपके माध्यम से सब लोग समझ लें कि हमें एक ही फोटो में आधार कार्ड का आगे पीछे अगर शो करे, तो हम उसको वहां अपलोड करें, यदि 2 फोटो वाले कॉलम में जा रहे हैं तो। ठीक है, मेरा ऊपर में वही फोटो जाएगा जिसमें मेरा फोटो और मेरा एड्रेस दोनों मेरे आधार कार्ड में हो। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला में सेल्फी डालेंगे विथ आधार कार्ड,
तभी केवाईसी होगा। जो लोग रिजेक्शन का वेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो लोग वेट नहीं करना चाहते हैं वो परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति का कोड लगा दे ताकि आपका नंबर जल्दी आ जाए। ठीक है सर? जी सर। चले, थैंक यू। नेक्स्ट वन मिस्टर लक्ष्मण गुप्ता। बताएं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण गुप्ता जी, हाँ माइक अनम्यूट हो गया, बताएं। हेलो लक्ष्मण जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, सॉरी। नेक्स्ट राजकुमार जी, आप अनम्यूटेड है। राजकुमार, राजकुमार जी हैं? अरे वाह, महेश भैया आप अनम्यूटेड हैं। महेश भाई सुन पा रहे हैं? क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ मेरा तो ठीक है। आपकी आवाज क्लियर है, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपकी आवाज ठीक है। भाई महेश भाई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मुझे तो कंफ्यूजन होना ही है ना। महेश भाई एक्चुअली ट्रैफिक में हो इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था। क्या है, आज जो मैंने जैसा हिंदी में रहा मजा आया लोगों को। EFIC गोल्ड नेटवर्क हिंदी में समझने में शायद आसानी रही होगी। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में जो चीजें घटित हो रही है उससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई, जिसने यहाँ का क्या कहते हैं इसको सहारा पकड़े रहा, कंपनी का सहारा लिया रहा, उसकी किस्मत तो बहुत जल्द बदल जाएगी। और जिसने अपना चैनल बदला, दाएं बाएं हुए, तो उसको भी अब दोबारा यहाँ पे उसको आना पड़ेगा। तो दोस्तों अब वो समय हमारे और आपके पास है, जहाँ पे एक जगह मेहनत करिए और हर जगह पैसा बनाइए। तो BFIC गोल्ड नेटवर्क वो जगह बन चुकी है हम लोग के लिए, जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत हम लोग को बहुत कुछ देने वाली है। तो दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ट्रैफिक में हूँ। बाकी बातें दिवेश सर आपके साथ करते रहेंगे। दिवेश सर। थैंक यू। बस आप पैनलिस्ट एक्सेप्ट कर लें, मैं आपको पैनलिस्ट की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। चलिए जी सुरेश भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल स्वागत है आपका, बताएं। जी, अभी KYC के लिए आपने एक बात बताई कि आप जो आधार कार्ड है उससे डाउनलोड कर लें, UIDAI की साइट से, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर ले। लेकिन हर बंदा वो नहीं कर पाता क्योंकि हर बंदा टेक्निकल नहीं है ना। तो यहाँ पे उनके लिए मैं एक इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक प्ले स्टोर से जाके स्प्लिट कैमरा एक ऐप है वो डाउनलोड कर लें, स्प्लिट कैमरा, ठीक है। और स्प्लिट कैमरा जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर आपके आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक ज्वाइन करने का बड़ा इजी प्रोसेस है उसके अंदर। अगर आप चाहें तो स्क्रीन एक बार शेयर कर दें अपनी, और आप अपने प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पे स्प्लिट कैमरा कर लें लोड। लोग भी देख लेंगे, समझ लेंगे कितना इजी है वो। तो उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं जब तक हमें सेकंड मतलब बैक डालने का ऑप्शन नहीं मिलता साइड पे। चलिए तो आप स्क्रीन एक बार स्क्रीन शेयर कर दें और प्ले स्टोर पे जाएं। जी नहीं, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं। ओके। चलिए मिस्टर SK सागर, पहले तो आप पैनलिस्ट बन जाएं। ओके, समय और समझ एक साथ नहीं आती, ठीक है। और जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब समय निकल जाता है या जब तक समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। तो आप लोग समझ लें कि आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप जितनी बड़ी स्टेकिंग लगा लेंगे, कम दाम में आपको BFIC मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमता अनुसार बाय कर सकते हैं आप। जितनी बड़ी स्टेकिंग आपकी होगी उसका रिवार्ड आपको लॉन्ग टर्म उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा आपकी स्टेकिंग कम हो जाएगी, आपके रिवार्ड कम हो जाएंगे। तो ये समझने की बात है। और नॉर्मली क्रिप्टो में देखा ही गया है कि जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो लोग बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं कि ये थोड़ा और कम आ जाएगा तो हम इसको बाय करेंगे, और पता चलता है कि वहां से वो बैक हो गया ऊपर की तरफ और फिर लोग उसको देखते रह गए। ठीक है,
मैं फिर बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो में काम करने निकले हैं तो एक लाइन और नोट करनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी लालच वर्सेस संतोष की लड़ाई चलती रहती है और आपको हमेशा संतोष के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि लालच का कोई अंत होता ही नहीं। ठीक है, जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है कि चलो मैंने लगाया 1000 रुपया, मैं उम्मीद करता था कि मेरा 2000 हो जाएगा, 2000 हो गया, मैं खुश हूं। ठीक है, वो हो सकता है कल को 50,000 हो जाए। जैसे कि भी खान साहब बता रहे थे कि बिटकॉइन कमाया, समझ नहीं आई, जितने पे संतुष्टि हुई बेच मारा। ठीक है, आज पता चलता है क्या गलती हुई। तो आप समझ लें कि जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो अपने लोगों को सिखा रखा है कि आपकी जो भी अर्निंग हो 50-50 करें। आधा बेचें ताकि परिवार को भी पता चले कि आप कुछ कमा रहे हैं, आधा सेविंग करते रहें ताकि अगर कुछ बड़ा हो जाए तो उसका भी आप मजा ले सकें। तो जिंदगी को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लालच कभी खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा सा लालच के सेक्टर को भी संभालना है, थोड़ा सा अपने परिवार को, अपने समाज को भी दिखाना है कि हाँ आप अर्न कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरीज नहीं चल रही है। तो आप समझ लें कि ये दोनों चीजों का जब बैलेंस चलेगा ना आपकी लाइफ में, तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा और आप उस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू, मैं इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।